गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं क्लास 9 के सर्कल की एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 6 से लाया हूँ जी। कल मैंने 5 तक बताया था आप लोगों को। आई होप वहां तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई हो। आज मैं आगे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। आप लोग धीरे धीरे ही आगे बढ़ो, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से हमारा चक्कर सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, आइए देख रही। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? इन द गिवन फिगर द डायमीटर CD, ये डायमीटर है CD of a circle with center O, of a circle with center O is perpendicular, ये जो है perpendicular है to chord AB, किस पे? AB पे, ये perpendicular है। if AB equal to 12 सेंटीमीटर, अगर इस AB का वैल्यू 12 सेंटीमीटर है एंड C equal to 3 सेंटीमीटर और इस CE का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, तो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का रेडियस निकालना है जी। देखिए यहाँ AB आपका 12 दिया है ना, इसको आप 6 पे डिवाइड कर लोगे ना, क्योंकि आपका जो रेडियस सेंटर से जो भी डिस्टेंस निकलता है आपके क्वाड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो ये 6 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। और ये देखिए ये रहा आपका रेडियस। ये बताइए अगर यहाँ पे ये OE को अगर आप यहाँ से E है, इस OE को अगर x मान लें तो OC आपका रेडियस बनेगा ना, तो OA क्या हो जाएगा आपका x+3 हो जाएगा। बोलिए यहाँ पे OEX EC3 तो OA कितना x+3। ठीक है, आइए देखिए कैसे बनाते हैं। लेट OE बी x, तो रेडियस बराबर क्या हो जाएगा जी? रेडियस इक्वल टू OC इक्वल टू AO इक्वल टू x+3 हो जाएगा। इन ट्रायंगल, आइए अब ट्रायंगल आते हैं। इन ट्रायंगल AEO, इन ट्रायंगल AEO एंगल E इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री है। तो आपका फॉर्मूला आता है पाइथागोरस थ्योरम कि OA का स्क्वायर इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर होगा ना। AO का स्क्वायर क्या है जी? x+3 का होल स्क्वायर इक्वल टू AE का स्क्वायर हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर। अब इसी को हमें सोल्व कर देना है। ठीक है, ये a+b का होल स्क्वायर हो रहा है, तो ये इसको a+b का होल स्क्वायर पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab यानी 3 2 6x इक्वल टू 6 36 प्लस x स्क्वायर। ये देखिए x स्क्वायर यहाँ पे x स्क्वायर है, इसको पहले हटा देते हैं, माइनस हो गया 0 हो गया। अब 9 को तरफ इससे 6x यहीं पर आएगा। 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? 36 माइनस 9, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16 में से 9 गया 7 यानी 27/6। इसको कटाइए, 3 9 27, 3 2 6 यानी 4.5 आया। या आपका आ गया x का वैल्यू 4.5। आपका रेडियस क्या है? रेडियस इक्वल टू है आपका AO इक्वल टू है आपका x+3। कितना हो जाएगा जी? x का वैल्यू 4.5 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 7.5 सेंटीमीटर हो गया आपका आंसर। आई बात समझ में? बहुत इजी क्वेश्चन था जी ये। देखिए आप खुद भी बना सकते थे, मैंने भी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5 सीधे छोड़ दिया क्योंकि आपको बनाना खुद से। यहाँ पे आपका सिर्फ इसका वैल्यू दिया था और इसका नहीं दिया था। आप ये देखिए सेंटर से दूरी इसकी भी तो है, ये भी तो रेडियस ही होगा, ये भी रेडियस होगा, सेंटर से दूरी है बाउंड्री की, तो रेडियस का है। तो जब इसको आप x मान लीजिए x+3 तो आपका रेडियस बन गया x+3। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, अपना सोल्व कीजिए। x स्क्वायर से कट गया, x का वैल्यू निकाल दीजिए, x को वैल्यू निकाल करके इस 3 में जोड़ दीजिए, आपका रेडियस मिल गया, काम हुआ खत्म। आए बात में? अगर प्रॉब्लम होगी तो बोलना, मुझे मेंशन करना कमेंट बॉक्स में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है जी? इन द गिवन फिगर O is center of a circle in which chord AB and CD intersect at P such that PO bisect angle BPD। यहाँ पे AB और CD आपका दो ठो कॉर्ड है और PO क्या कर रहा है? एंगल BPD को बाइसेक्ट कर रहा है। तो प्रूफ क्या करना है कि AB बराबर CD यानी दोनों कॉर्ड इक्वल है कि नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर आप OE और OF को इक्वल प्रूफ कर देंगे ना, हमारा कॉर्ड अपने आप डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर जब इक्वल होगा तो कॉर्ड हमारा अपने आप इक्वल हो जाएगा। आई बात समझ में? मैंने क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 8 आपके लिए छोड़ दिया है, तो 7 और 8 इसके जैसा और 7 6 के जैसा है, इसलिए मैंने छोड़ा, डायरेक्ट में 9 बता रहा हूं। आइए देखते हैं गिवन क्या है। गिवन में है AB and CD
आर टू कॉर्ड, ठीक है, आर टू कॉर्ड। और क्या दिया है, ओपी बाइसेक्ट एंगल बीपीडी। प्रूफ क्या करना है जी, देखिए टू प्रूफ में हम ले लेते हैं OE बराबर OF ले लेते हैं, क्योंकि OE बराबर OF जब होगा ना तो अपने आप AB और CD इक्वल हो जाएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्ट भी करेंगे आप इसमें, कंस्ट्रक्ट भी कर लेते हैं, ज्वाइन O to F at CD and O to E at AB, ठीक है, AB पे ये परपेंडिकुलर होता है, आपको पता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर से, सर्कल के सेंटर से जो भी हम डिस्टेंस लेते हैं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। कंस्ट्रक्शन हो गया। अब प्रूफ में आइए, प्रूफ में देखिए, इन ट्रायंगल, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल FOA सॉरी FOP और EOP, इन ट्रायंगल FOP एंड ट्रायंगल EOP, ठीक है। याद रखिए आपका OP बराबर OP है कॉमन, ठीक है, ये कॉमन हो गया। और यहां पे बाइसेक्टर है ना OP एंगल BPD का, तो एंगल OPF बराबर एंगल OPE इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BPD, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा क्या मिलेगा जी, एंगल OFP बराबर एंगल OEP OF परपेंडिकुलर जाएगा CD पे एंड OE परपेंडिकुलर जाएगा AB पे, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। ये एंगल OFP OEP इक्वल होगा, ये आपस में इक्वल हो गया, और FPO और EPO या OPF और OPE आपस में इक्वल हो गया, कैसे, बाइसेक्टर से, और ये परपेंडिकुलर हो गया। देन फ्रॉम एंगल साइड ऐसे ही मान रहे हैं, देन फ्रॉम एंगल साइड क्राइटेरिया आपका ट्रायंगल क्या था जी, यहां पे क्या लिए थे, FOP ना, ट्रायंगल FOP कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल किसके, EOP के, ट्रायंगल EOP। देन आपका OE बराबर OF आया, इससे कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टीज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। अब क्या होगा यहां पे, हियर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल OF बराबर OE, देन AB बराबर क्या हो जाएगा, CD। आई बात समझ में, क्योंकि जब हमारा सेंटर सर्कल है ना जी, तो सर्कल में सेंटर से कितनी दूरी पर उतना ही बड़ा कॉर्ड बनेगा इसका, तो हमारा AB बराबर CD प्रूव हो गया, क्योंकि हमारा सेंटर फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इक्वल है R इक्वल लिखिए ना, R इक्वल, आई बात समझ में, बस यही हमें करना था। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज आप मुझे जरूर पूछिए, मैं एक बार और समझा देता हूं कि हमें जो दिया था, मैंने ऊपर लिखा है टू कॉर्ड OP बाइसेक्ट एंगल BPD, क्या प्रूव करना था हमें, पहले OA बराबर OE प्रूव करना था, और उसके बाद कंस्ट्रक्ट करके दोनों को ज्वाइन कर लिए ऐसे, फिगर में भी ऐसे दिया और फिर हम ज्वाइन कर लिया अपने से भी, क्योंकि लिखा नहीं था कहीं यहाँ पे, इसलिए मैंने खुद से लिख दिया। प्रूफ में अगर दोनों ट्रायंगल को कॉमन किए तो CPC से हमारा OE बराबर OF, दोनों ट्रायंगल कॉमन कैसे होगा जी, इस दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन है, ये 90 डिग्री से इक्वल होगा, और ये दोनों बाइसेक्टर जो दोनों आपस में इक्वल हो गया, सब मिल गया हमें, CPC से दोनों सेंटर ऑफ सर्कल इक्वल हो गए, और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल हो गया, तो आपका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल हुआ तो कॉर्ड आपका इक्वल हो गया। आई बात समझ में, अगर कोई प्रॉब्लम हो प्लीज मुझसे पूछना जरूर, मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जी, नेक्स्ट आपका मैंने क्वेश्चन नंबर 12 उठाया है, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आपके लिए छोड़ा है, 11 में तो कुछ नहीं है, वो तो बस वर्ड्स लिखना है, 10 आप सोल्व कीजिएगा, वो मस्त क्वेश्चन है। 12 देखिए,
two circle of radius 10 centimeter and 8 centimeter intersect each other and length of the common chord is 12 centimeter. याद रखिए यहां आपका दे दिया है एक का रेडियस 10 सेंटीमीटर है और दूसरे का रेडियस 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। दो कॉमन रेडियस वाला दे दिया और उनके बीच का जो कॉमन कॉर्ड है यानी इस सर्कल का भी और इस सर्कल कॉर्ड यही एडी ना बन रहा है जी, वो कितना है 12, तो बीच में इंटरसेक्ट करता है ना, बाइसेक्ट करता है ना, तो 6 6 के पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये 6 हो गया, ठीक है। तब पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, या आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपको 90 डिग्री बनता है तो 10 6 पे निकाल देंगे या 8 और 6 पे निकाल देंगे। आई बात समझ में? देखिए कैसे बनाएंगे। हियर रेडियस ऑफ सर्कल आर 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, 10 cm एंड 8 cm, ठीक है। कॉमन कॉर्ड कितना है जी 12 सेंटीमीटर है ना। देन OD bisect it in 2 parts। OD क्या करता है इसको 2 पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है एट 90 डिग्री। बात खत्म हो गया। अब आइए देखिए इन ट्रायंगल आ जाइए ODA में, इन ट्रायंगल ODA पाइथागोरस थ्योरम याद है आपको, OA स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। आपको AD मिल चुका है 6, निकालना क्या OD, तो OD बराबर क्या हो जाएगा जी अंडर रूट OA स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, ठीक है। तो OD बराबर क्या होगा जी अंडर रूट OA का वैल्यू कितना है 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, यानी OD इक्वल टू कितना हो गया अंडर रूट 100 माइनस 36। OD बराबर अंडर रूट 64, OD बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका इन ट्रायंगल यहाँ OD था ना, अब आ जाइए आप O डैश DA, यहाँ O डैश दिया है ना, यहाँ पर डैश दिया हुआ है, O डैश DA में देखिए तो AO डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है AD का स्क्वायर प्लस O डैश D का स्क्वायर। आपको निकालना क्या है O डैश D का वैल्यू ना, O डैश D बराबर अंडर रूट AO डैश का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर होगा, तो O डैश D को कितना हो जाएगा अंडर रूट AO का वैल्यू क्या है O डैश O का 8 का स्क्वायर होगा, इसका वैल्यू 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो O डैश D का वैल्यू हो जाएगा 8 8 64 माइनस 36। O डैश D को कितना हो जाएगा ये 14 में से 6 गया 8 और ये हो जाएगा आपका 5 में से 3 गया 2 28, यानी O डैश D बराबर 4 7 जब 28 होता है ना तो 2 रूट 7 इतना आएगा जी, यहाँ पे 8 हुआ। तो डिस्टेंस फ्रॉम सर्कल पूछा है ना, तो आपका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर कितना होगा जी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर बराबर क्या होगा जी आपका OD प्लस O डैश D। OD का वैल्यू है आपका 8 और O डैश D का वैल्यू है आपका 2 रूट 7, 2 को कॉमन निकाल दीजिए यानी 4 प्लस रूट 7 सेंटीमीटर ही दिया था ना, सेंटीमीटर में आपका आ जाएगा आंसर। आई बात समझ में? यहां पे आपको कॉमन कॉर्ड दिया हुआ है और कॉमन कॉर्ड से आपका 90 डिग्री का एंगल बना है, तो दोनों राइट एंगल बना रहा है ना, यहाँ पर OD का वैल्यू निकालिए, यहाँ पर O डैश D का वैल्यू निकाल लीजिए। ये 12 था तो बाइसेक्ट करता है जब 2 इक्वल पार्ट्स में 6 6 में कर दिया, सोल्व कर दिया इसको। आगे हमारा डायरेक्ट OD और O डैश D डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर पूछा था, OD और O डैश D यही सेंटर था हमारा, यही दोनों सेंटर के बीच की दूरी है, तो वो जोड़ देंगे आ जाएगा हमारा आंसर। आई बात समझ में? अगर कोई प्रॉब्लम है प्लीज मेंशन कीजिएगा आप लोग, मैं जरूर बताऊंगा। ओके, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है।
30-40 मैंने जानबूझ के छोड़ा है, डिफिकल्ट है, लेकिन देखता हूं आप लोग पूछते हो कि नहीं, पूछोगे मैं तभी बताऊंगा। ठीक है, आइए 15 देखता हूं मैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर टू सर्कल विद सेंटर एट ए एंड बी, दो सर्कल हैं जिसमें बड़े वाले का सेंटर ए है, छोटे वाले का सेंटर बी है, ऑपरेटिंग 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दैट मींस बड़े वाला का अगर रेडियस देखा जाए तो 5 सेंटीमीटर है, बड़े वाला का रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड छोटे वाला का रेडियस कितना है जी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, टच ईच अदर इंटरनली, एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका ऑफ AB, AB का यहां पे ए था ना, ये AB का आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है PQ मीट एट बिगर सर्कल इन P एंड Q, बड़ा वाला सर्कल P और Q को मिलता है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ PQ, PQ का लेंथ पूछा है जी। देखिए ध्यान से फिगर में ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा वाला आपका सेंटर हो गया ना, बड़े वाले सर्कल का सेंटर, ये छोटे वाले सर्कल का सेंटर हो गया। तो बड़ा वाला रेडियस यानी यहां से यहां तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है, और ये छोटा वाला सेंटर यानी यहां से यहां तक की दूरी 3 सेंटीमीटर। ये 5 हुआ, ये 3 हुआ, ये 5 हुआ, तो यहां से यहां तक 5 है और यहां से यहां तक 3 है। यहां देखिए यहां से यहां तक 5 है और फिर यहां से यहां तक 3 है, तो यहां से यहां तक 2 हो जाएगा आपका, बोलिए यानी AB 1-1 में कटा है, AB जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो 1-1 में कटा है। ये यहां देखिए ये 5 1 का मिल गया, यहां 3 1 का मिल गया। हमें क्या निकालना है, PQ निकालना है ना, तो PQ हम पाने के लिए हमें या एक एक में जब कटा तो सिर्फ 5 1 पे करेंगे तो ये निकल जाएगा, और फिर यहां से तो 5 1 ही आएगा जी, फिर 5 1 पे करेंगे तो ये पूरा निकल जाएगा, तो P और Q ही निकालना है। देखिए कैसे, हियर मान लीजिए इसको E मान लेते हैं, हियर बिगर रेडियस AE इक्वल टू कितना है जी 5 सेंटीमीटर एंड स्मॉलर रेडियस कितना है जी BE या EB कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AE माइनस EB बराबर क्या आएगा, AB लाएगा तो AE माइनस EB यानी 5 माइनस 3 कितना आ गया 2। PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ठीक है, तो यहां पे कॉमन पॉइंट क्या था आपका, कॉमन पॉइंट क्या दिया होता है आपका, कॉमन पॉइंट कुछ आगे नहीं दिया है, यहां पे कॉमन पॉइंट नहीं दिया है। ठीक है, मान लीजिए इसको आप L मान लीजिए इसको, ठीक है इसको L मान लीजिए। L बाइसेक्टर ऑफ PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एट L। ठीक है, L पे मान लेते हैं, L पर काटा है AB और PQ एक दूसरे को। ठीक, आते हैं इन ट्रायंगल। अब इन ट्रायंगल जब AL परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना जी, तो AL बराबर क्या होगा 1 सेंटीमीटर होगा। तब आते हैं इन ट्रायंगल ALP। ठीक है, ALP में आते हैं हम, PQ में पूछा है जी, एक निकलेगा तो पूरा का पूरा निकल जाएगा, क्योंकि ये भी बड़े वाले सर्कल का क्या है कॉर्ड है, ये बड़ा वाला सर्कल का कॉर्ड है, तो आधा कॉर्ड का निकलेगा क्योंकि भी सेंटर से दूरी है, परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर बना रहा है ना, सेंटर से दूरी परपेंडिकुलर तो बाइसेक्ट तो करती है, तो अगर PL निकल जाए तो समझिए हमारा QL भी वही बराबर होगा। तीन ट्रायंगल ALP, तो ALP में देखिए जी क्या है, एंगल L इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो AP का स्क्वायर इक्वल टू AL का स्क्वायर प्लस PL का स्क्वायर होगा। हमें क्या निकालना है PL ना, तो PL इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट AP का स्क्वायर माइनस AL का स्क्वायर। ठीक है, तो PL बराबर हो जाएगा अंडर रूट AP कितना है आपका 5 का स्क्वायर माइनस L1 का स्क्वायर।
यानी PL इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 1। कितना आया आपका PL आया आपका अंडर रूट 24, यानी 6 4 या 24 होता है ना, तो PL इक्वल टू हो जाएगा 2 रूट 6। तो PQ बराबर क्या हो जाएगा जी, PQ बराबर 2 इंटू PL होगा ना, तो 2 इंटू 2 रूट 6 कितना हो जाएगा 4 रूट 6 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका आंसर। आई बात समझ में? यहाँ पे फिगर थोड़ा आपको कंफ्यूज कर रहा था, तो यहाँ देखिए ये 5 है पूरा, ये 3 है पूरा, तो यहाँ का 2 हुआ तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक में कटा ना, तो भाई PQ आपका सिर्फ बड़े वाले सर्कल में ही है, छोटे वाले में नहीं है, तो छोटे वाले में तो है तो नहीं करना है, यहाँ पे नाम भी नहीं दिया हुआ है। खैर यहाँ पे एयर मान ली इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर 90 डिग्री था, यहाँ पर 90 डिग्री था, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, तो AP का स्क्वायर बराबर PL का स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर होगा। हम उसी परपेंडिकुलर वाले फॉर्मूला पे डाल दिए इसको, पाइथागोरस थ्योरम पे रख दिए, हमारा PL का वैल्यू आ गया, PL का वैल्यू निकला। तो ये जो बाइसेक्टर था, क्योंकि क्वाड है बाइसेक्टर है, तो दुगना होगा ना PQ PL का, रख दिए फॉर्मूले में डायरेक्ट। आई बात समझ में? आपको क्वेश्चन को 50 तक सोल्व कीजिए, थोड़ा लंबा मिल रहा है, आगे जाएंगे तो और इजी मिलेगा। अभी थोड़ा स्टार्टिंग है ना, जैसे थोड़ा आपको डिफिकल्ट टाइप का लग रहा होगा, लेकिन आप ट्राई कीजिए, आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर दिक्कत आई तो प्लीज, अगर नहीं समझ में आती है तो प्लीज मुझे मेंशन कीजिए आप कमेंट बॉक्स में, मैं पक्का बताऊंगा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। हाँ, बीच में मैं 2-3 क्वेश्चन टफ छोड़ा हूँ आपके लिए, क्या आप पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं ये जानने के लिए। आए बात समझ में? और आप मेरे लिए बस इतना कीजिए कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरे लाइक्स एंड सब्सक्राइबर बढ़े। बस मैं ये बार बार और हर वीडियो में बोल रहा हूँ, मेरे प्लीज आप इतना कीजिए। ओके, सो कीप वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ।